नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सूती जंगीपुर में कई दिन से वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है और स्थानीय उपद्रवियों ने धमकी दी है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो वे राज्य को ठप कर देंगे। सूत्रों के अनुसार मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, धुलियान, जंगीपुर, डाक बंगला और मोरे सहित विभिन्न इलाकों में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। अब हालांकि घटनास्थल शांतिपूर्ण है, लेकिन लोगों में भय का माहौल है। आम लोग कह रहे हैं कि आज बीएसएफ है, जब बीएसएफ जाएगी फिर मामला गरमा सकता है। इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि बीएसएफ कैंप स्थापित किया जाए। जब बीएसएफ कमांडेंट से पूछा गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सभी बातें सीमावर्ती क्षेत्रों पर लागू होती हैं और बीएसएफ की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हमारा ध्यान जिम्मेदार होगा। बीएसएफ किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। लोगों को कोई डर नहीं है। लोगों को अपने घर लौटने और व्यवसाय करने दें। हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। आम लोगों का कहना है कि वे सड़कों पर पटाखे जलाकर वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद 100 डिग्री का मोड़ लेते हुए शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर में एक समुदाय के साथ लूटपाट और बर्बरता की गई। आम लोग आज भी यह नहीं समझ पाए हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है। अकाबिल के रद्द किए जाने के विरोध में यह कैसी हिंसा है? क्या यह सिर्फ वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध है या कुछ और? यह सवाल आम लोगों के बीच घूम रहा है। Situation is government under control, and we are working in close cooperation with the police, and making peace. And we are for the common purpose. Please, Director General of the Police, and we are working jointly to control the situation. Things are getting back to normal. Force adequate है were attacked by petrol bomb and stones. No, we know how to deal with that, and this is not a new thing, and we are controlling the thing. सर कितने कंपनी अभी काम कर रहे हैं बीएसएफ के? BSF 9 BSF companies are here. सर कोलकाता हाईकोर्ट से पहले आप लोगों को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने का रिक्विजिशन कौन किया था? आपने खुद या स्टेट गवर्नमेंट? No, we are here for the common purpose, and since it is a border district, so we are here for the common purpose. We work in the close coordination with the police. कितना दिन तक बीएसएफ रहेगा यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से We work in close coordination. Otherwise, also it's a border district, so we interact very frequently with the district magistrate, interact frequently with the police official. So all the time, whenever there is an issue, so we interact and. So basically this area कितना दिन तक बीएसएफ रहेगा यहाँ पर? nearby border. So any impact on border situation? No, BSF is the core competency of BSF is the border guarding. So we are there. We have been guarding the border, and the border, our men are deployed. There is electronic surveillance also. The borders are secure. Rest assured, we are taking all the action to keep the border safe, secure, so that no infiltration and smuggling take place. Our all efforts are on. बहुत लोगों की मांग है कि बीएसएफ का एक स्थायी कैंप यहाँ पर लगाया जाए। जो So BSF is there. I told you BSF is working in close coordination with the police, and we are working the plans. We are working the strategy, and we had a meeting with the DGP sir also, and it's a smooth functioning we have, and we are working jointly. सर टीएमसी के एक नेता ने अभियोग किया है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे सारे एजिटेटर को यहाँ पे घुसाया गया था और यहाँ पे ये दंगा लगाया गया था। Border guarding force, we are guarding the border very effectively, and we have electronic surveillance on the border. अरे हम ये देखो We are ensuring security of the border. आप लोगों का कॉन्स्पिरेसी था ये बोलना चाह रहे I हैं। told you that we are guarding the border very effectively. There is no iota of doubt in that, and that is our core competency. वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।